एक बार राम घाट के ऊपर जब ये प्रबल साधना में तल्लीन होकर दर्शन के लिए अत्यंत व्याकुल हो गए, तो वहां प्रेम सुधा सागर भगवान श्री राघवेंद्र ने श्री जानकी जी एवं श्री लक्ष्मण जी सहित आपको दर्शन दिया। संत का हृदय उस मनमोहक दिव्य झांकी से परम आह्लादित हो उठा और ये तन की सुधी बुद्धि बोलकर कनकत कनक दंडवत भूमि पर गिर पड़े। तदनंतर सावधान होने पर भगवान से गदगद कंठ होकर नित्य सेवा की याचना करने लगे। प्रभु ने सहज भाव से कहा, कलयुग में मेरा प्रकट होना ही दुस्साध्य है, परंतु तुम्हारी दृढ़ एवं अनन्य भक्ति को देखकर मुझे दर्शन देना पड़ा। नित्य सेवा के लिए तुमको सरयू में विग्रह रूप की प्राप्ति होगी। उसे ले जाना और उसे स्थापित कर उसकी सेवा करना। श्री झांझू दास जी ने अब प्रभु के दिव्य स्वरूप को बार बार देखने की प्रार्थना की, तो प्रभु ने कहा, तुम्हारे उत्सवों में मैं नीलकंठ पक्षी के रूप में आऊंगा, उसे मेरा ही स्वरूप समझना। इसके अनंतर वह अलौकिक आभा अदृश्य हो गई। श्री झांझू दास जी उस स्वरूप का चिंतन करते हुए श्री सरयू में स्नान करने गए। वहां स्नान करते समय आपको श्री राम लक्ष्मण एवं श्री जानकी के श्री विग्रह सिंहासनासीन प्राप्त हुए। भगवान की इस असीम अनुकंपा से भक्त के हृदय में परम प्रसन्नता हुई। श्री झांझू दास जी ने सिंहासन को शिरोधार्य करके अपने स्थान की ओर प्रस्थान किया। भगवान की लीला बड़ी विचित्र होती है। संसार का प्रत्येक कार्य ईश्वर के इंगित मात्र से होता रहता है। भक्त झांझू दास जब अयोध्यापुरी गए थे, तब अपने स्थान पर एक सूखी डाली रोककर यह निश्चय करके गए थे कि यदि यात्रा से लौटने पर यह हरी मिलेगी, तब मैं अपनी यात्रा को सफल समझूंगा और लीला उत्सव मनाऊंगा। लौटने पर वह सूखी डाली हरी लहाती हुई आपको वृक्ष के रूप में मिली। तब आपने बड़ी प्रसन्नता से वहीं शिव विग्रह की स्थापना कर विजयदशमी को लीला उत्सव मनाया। इस उत्सव में प्रातः काल अपने पूर्व संकेतानुसार भगवान नीलकंठ रूप में दर्शन देने के लिए आए। इस उत्सव को आप प्रतिवर्ष मनाते रहे। फिर वहां हरसौली नामक ग्राम बस गया, जो जयपुर से पश्चिम 32 मील फुलेरा तहसील में है। श्री झांझू दास जी ने अंत तक वहीं रहकर भजन किया और अपने प्रभाव से लोगों में भक्ति का प्रचार प्रसार करते रहे। विक संवत 1542 में आप साकेत धाम पधारे। आज भी विजयदशमी को उनके वंशधरों के द्वारा उत्सव मनाया जाता है और उत्सव में प्रातः काल के समय जागरण के स्थान पर भगवत स्वरूप नीलकंठ के दर्शन होते हैं। दर्शन पाकर ही जागरण उत्सव की समाप्ति होती है। इस प्रकार प्रतिवर्ष यह मेला भी लगता है और इनके द्वारा रचित भक्ति उत्सव संबंधी पद गाए जाते हैं। आगे चलकर आपकी परंपरा में श्री सिया सखी जी एवं श्री रूप सरस जी नामक प्रसिद्ध भक्त कवि हुए। श्री बाहुबल जी, आप श्री निम्बार्क संप्रदाचार्य संप्रदायाचार्य श्री हरिव्यास देव जी के प्रमुख शिष्यों में से थे। आपका बाहुबल नाम पड़ने का कारण यह कहा जाता है कि एक बार एक राजा पर उसके शत्रुओं ने चढ़ाई कर दी। राजा ने प्रथम तो शत्रुओं का डटकर मुकाबला किया, परंतु जब देखा कि शत्रु सैन्य अति प्रबल है, तो वह राजमहल छोड़कर भागकर श्री बाहुबल जी की शरण में चला गया। श्री बाहुबल जी ने भयभीत राजा को अभय प्रदान करते हुए अपने हाथ के संकेत मात्र से ही शत्रु दल को स्तंभित कर दिया। विपक्षी दल इस प्रकार का चमत्कार देखकर श्री बाहुबल जी के चरणों के पढ़कर क्षमा मांगकर अपने स्थान को लौट गया। संत कृपा से राजा का बाल भी बांका नहीं हुआ। इससे प्रजा सहित उसकी श्री बाहुबल जी में तथा संत मात्र में अत्यंत श्रद्धा हो गई। बाहु के संकेत से सेना को जड़ीभूत करने से ही इसका नाम बाहुबल पड़ गया। श्री कपूर जी, आप बड़े दयालु हृदय संत थे। एक बार आपने एक संत के पाँव में बीवाई फटी देखी तो उनसे पूछा, महाराज आप जूता क्यों नहीं पहनते? संत ने कहा, मैंने एक दृढ़ नियम ले रखा है कि 1000 संतों को भोजन कराकर तब पाँव में जूता पहनूंगा।
इसी फिराक में मैं बहुत दिनों से घूम रहा हूँ, परंतु ना तो हमारे पास इतना धन हुआ कि 1000 संतों को भोजन करा सकूं और ना मैं जूता पहना। श्री कपूर जी को दया आई। उन्होंने अपने घर की बहुत सी संपत्ति बेचकर अकेले ही 1000 संतों के भोजन की व्यवस्था कर दी। संत का नियम पूर्ण हुआ। उसी दिन से वे अपने पाँव में पदत्राण धारण करने लगे। श्री घाटम जी। श्री घाटम जी जाति के मीणा थे। जयपुर राज्यांतर्गत खेड़ी ग्राम के निवासी थे। चोरी डाका लूटपाट इनका पुश्तैनी पेशा था। एक बार ये जंगल में किसी को लूटने की तलाश में घूम रहे थे। संयोग से एक महात्मा का दर्शन हुआ। उन्होंने सहज भाव से प्रणाम किया तो संत ने समीप आकर उपदेश दिया, बेटा यह चोरी डाका अत्यंत निंदनीय काम है। तुम छोड़ दो। इससे लोक और परलोक दोनों ही नष्ट हो जाते हैं। उन्होंने हाथ जोड़कर कहा, महाराज यह तो हमारी जीविका है और वह भी आज से नहीं मेरी कई पीढ़ियों से चली आ रही है। अतः यह तो हमसे छूट नहीं सकती। हमारे पिताजी ने भी कहा है बेटा अपना पेशा छोड़ना नहीं। अतः आप और कुछ उपदेश दें। वह हम सहर्ष मानने के लिए तैयार है। संत ने कहा, अच्छा तो हमारी 4 बातें यदि तुम मानोगे तो तुम्हारा अवश्य कल्याण हो जाएगा। 1 सत्य बोलना, 2 साधु सेवा करना, 3 भगवान को अर्पण करके प्रसाद पाना, 4 भगवान की आरती का दर्शन करना। श्री घाटम जी ने चारों बातें मान ली। अब तो ये लूट मारकर धन लाते तो प्रथम संतों की सेवा करते, फिर बचे कुचे धन से परिवार का पालन करते। एक दिन संतों की जमात घर पर आई। इन्होंने तुरंत उठकर संतों को दंडवत प्रणाम किया, सबका आसन लगवाया। फिर घर में से सामान लेने गए तो पता चला कि घर में एक छटा भी अन्न नहीं है। इन्होंने गांव वाले से मांगा, परंतु किसी ने नहीं दिया, तो चोरी का निश्चय किया। गांव के बाहर लोग खलिहान थे। ये गए और एक की राशि में से पर्याप्त गेहूं बांधकर उठा लाए। संत सेवा तो हो गई, पर एक वह मन में बना रहा कि यदि प्रातःकाल कोई पद चिन्हों के आधार पर पता लगाना चाहेगा तो मेरी चोरी पकड़ी जाएगी। लेकिन भगवान की इच्छा से थोड़ी देर में बड़े जोर की आंधी पानी बड़े जोर का आंधी पानी आ गया। निशान का नामो निशान नहीं रह गया। यह निश्चिंत हो गए। संत सेवा में और अधिक भाव हो गया।